इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा जब आनंद में होते हैं तो उस वृक्ष के नीचे जाकर विराज जाते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में अनेक आसन स्थल रखता है। यहाँ भोजन करेंगे, यहाँ भजन करेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ बांटेंगे, और जब उनका समय उधर उस प्रकार जाने का होता है तो सेवक लोग सारी सामग्री उसी प्रकार की बना देते हैं। परंतु दर्शन करिए, त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति शीतल मंद सुगंध व्यार बहती है कैलाश पर। बाबा का विश्राम विटप, जहां भोले बाबा बस पहुंचने वाले हैं। एक बार बाबा ने लीला की, एक बार उसी वट वृक्ष के नीचे शिव जी पधारे, अवलोकन किए, प्रसन्न भये। अपना आसन अपने हाथ से पधरा दिए। पधरा दिए बोले तो बिछा दिए। अपने हाथ से क्यों बिछाए? भजन हमको करना है तो व्यवहार भी अपने करना पड़ेगा। हमारा व्यवहार अन्य से बनेगा नहीं, या तो वो हमारे में हो तो बना पाएगा। निज कर डासी नागरी पुछाला, बागंबर को अपने कर से पधरा कर बिछा कर बाबा शांत बैठे। बैठे सहज ही शंभो कृपा। शंभ माने कल्याण स्वरूप, शंकर माने जो सारे प्रश्नों का शमन कर दे। अब एक कल्याण स्वरूप हमारे शंभु अर्थात भोले बाबा विराजे, तो क्या कल्याण करेंगे? तो कथा सुनाकर मां भगवती पार्वती जी का लोक मंगल कल्याण करेंगे। दिव्य स्वरूप बाबा का देखिए, दर्शन करिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिनी नीलकंठ लावण्य ये अलंकरण है। जटाओं का मुकुट, शीश में गंगा मैया, दिव्य नेत्र, त्रिनेत्र, आदि शक्ति का भेजा हुआ, भेंट किया हुआ मध्य नेत्र, विषकंठ में नीलकंठ लावण्य सोहबा। क्या देखा बाबा, क्या केवल जी ने बैठे सोह काम रिपु कैसे बैठे
काम रिपु कैसे हरे शरीर शांत रस जैसे हलचल नहीं। शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अब जानी पार्वती भल अवसर जानी शंभो महिमा तो भवानी गई शंभो महिमा तो भवानी जानी प्रिया आदरो अति कीना प्रिया आदरू अति कीना वाम भाव आसन हर बाम भाग आसन हर बाम भाग आसन हर वाम भाग आसन हरि दीना है। हर दीना, हर माने शिव। एक बाबा जी किताब देखते कथा वाँच रहे थे, पंखा चल रहा था, 2 पेज पलट गए इकट्ठे। बाँच कुछ रहे थे, अब जब देखी कि बाँचना है तो बजाने वाले बच्चों ने कहा कि महाराज 2 पेज पलट गया। क्या पलटा नहीं, हमने कथा आगे बढ़ा दी। एक दिन भाई जी सरजू जी तट पर टहल रहे थे, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा कि कितनी हारमोनियम सीख गए हो? बोले कितनी नहीं सीखा हूँ महाराज, लोग जितना बोलते हैं उतनी उतनी चौपाई सीख के बजानी है बस। उससे क्या होगा? बस कथा में बजाने लगे, काम फिट। सीखने की क्या जरूरत है? दादा भी बहुत चेले सिखाते हैं, हमको छोड़ के सबको सिखाया हमने। बच्चे पढ़ते हैं वो बढ़ते हैं। जुगाड़ से बहुत बड़ा नहीं हुआ जा सकता है। जुगाड़ की जुआट से खेती भी नहीं होती है। आज उनसे मांग लिया बैल, कल उनसे मांग लिया बैल, परसों उनसे मांग लिया बैल, खेती नहीं होगी। उसके लिए 2 बैलों की जोड़ी रखनी ही पड़ती, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, तत्व में प्रवेश होना चाहिए। हम भी महसूस करते हैं गलती हुई है,
नहीं करना चाहिए, लेकिन तो हो गई है तो है। मेरे बाबा, मां भगवती पार्वती मैया पधारी। अब क्यों पधारी? मां भोले बाबा से कथा श्रवण करना चाहती है। देखो भैया, कथा सुनने की भी ललक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ललक होनी चाहिए। कथा सुनने की ललक है, अर्थात हमारी श्रद्धा बलवती हो रही है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूं गृह रूरे माने उत्तम श्रेष्ठ। कथा कान में परे हो, हृदय में कान से होकर उतरे लेकिन भरे नहीं, ये ऐसी श्रद्धा हो, इसको ललक बोलते हैं। कितनी भी सुने हो तो ओह, और सुनाओ महाराज। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। अब आप कहो कि मां भगवती क्यों कथा सुननी चाहती है? देखिए, कथा क्यों नहीं होता है? कथा सुनी जाती है भगवत प्रेम के लिए। कथा सुनने से प्रभु प्रेम होता है। सिद्धांत कहा भोले बाबा ने उत्तरकांड के अंतिम चरण में, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण। परमात्मा श्री राम के चरणों में यदि प्रीति चाहिए, चरण रति जो चह, जो माने जिसको चाहिए, अथवा मुक्ति गति चाहिए, अथवा पद भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट ते जड़ जीव निजात्मक घाती। कौन? वो जीव निज आत्मा का ही हंता है। जिन्हिन रघुपति कथा सोहाती, जिनको भगवान की कथा सोहाय नहीं, सोहाना माने अच्छा लगना, सोहाना माने भाना। कठिन कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरितन जो हरि साथी। ये भोले बाबा ने कहा है, कठिनता है क्या? तो वज्र के समान उनकी छाती है, जो भगवत कथा सुनकर हर्षित नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो। देवी गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित तनुज विमोहन। देवताओं की हितैषी है राम जी की लीला, देवताओं का आनंद वर्धन करने वाली है राम जी की कथा। आसुरी वृत्तियों को मोहित करने वाली है राम कथा। वही में उलझे रहो, सब भगत बन जाएं, इसकी कल्पना अपने परिवार में भी मत करिए। हाँ, जो भगत नहीं है उनकी निंदा न करिए, क्योंकि निंदा करने से अपना पुण्य नष्ट होता है।
निंदा किसी की नहीं करी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।